सैजिटेरियस ज़ोडिकल साइन, मार्च का महीना आपके लिए ताजगी, तवानाई और गैबी मदद लेके आया है। आप खुशखबरी भी सुनेंगे, अच्छी बातें देखने और सुनने को मिलेंगी जिनसे आपको राहत मिलेगी। आपके मंसूबों में रुकावटें दूर हो रही हैं। गैर मुतवक्को तौर पे आपकी इनकम में इजाफा हो सकता है। पेशावराना उमूर में, कारोबार में, बिजनेस में कामयाबी मिल रही है। अच्छे बेहतरीन इम्कानात पैदा हो रहे हैं। लेकिन इस बात को मद्देनजर रखिएगा कि माली पोजीशन तभी मुस्तहकम रहेगी जब आप फजूल खर्ची और गैर जरूरी अखराजात से बचेंगे। जहां तक आपकी जाती जिंदगी का ताल्लुक है तो आप अपने शरीक हयात की जरूरियात और उनके जायज मुतालिबात तवज्जा से सुने ताकि गलत फहमियां दूर हो और मुस्तकबिल करीब में किसी भी किस्म की रंजिश, चपकलिश, जुदाई और अलहदगी वाक़े ना हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आले मुहम्मद व बारिक वसल्लम। सैजिटेरियस ज़ोडिकल साइन, बुर्ज कौस, धन और राशि से ताल्लुक रखने वाले ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती मोहम्मद इमरान हैदर रज़वी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आपकी तारीख़ पैदाइश का दौरानिया 22 नवंबर से 21 दिसंबर के दरमियान है। ये वीडियो आपके लिए है। ये ट्रॉपिकल यानी वेस्टर्न यूनानी होरोस्कोप है जिसे आप समात फरमा रहे हैं। लिहाजा अगर आपका मून साइन सैजिटेरियस है या एसेंडेंट सैजिटेरियस है तब भी ये वीडियो आपके लिए मुफीद है। आप 3 बिग्स में से किसी एक स्टार के एतबार से भी सैजिटेरियस हैं तो ये वीडियो आपके लिए है और यही हमारे ट्रॉपिकल इल्म नजूम का खासा है। मार्च 2025 मजमूई तौर पर आपकी तख्लीकी सलाहियतों में इजाफा कर रहा है। आपकी समझ बूझ बढ़ रही है। आपका तारुफ बेहतर होने वाला है। आपकी मारिफत, आपकी खुद शनासी, आपकी अक्कासी और आपकी पहचान न सिर्फ अपनी जात से लेके बल्कि अवामी तबकात में हर हवाला से परवान चढ़ रही है। आपके रिश्ते, नाते, ताल्लुकात फरोग पा रहे हैं। अगर आप सिंगल हैं तो शादी के कवी इम्कानात नजर आ रहे हैं और अगर आप शादीशुदा हैं या आप किसी से मोहब्बत करते हैं या किसी से कोई उम्मीद लगाए हुए हैं और ये इरादा रखते हैं कि आपकी मुराद, आपकी उम्मीद पूरी हो जाए और जिससे आपने तवक्कुआत वाबस्ता की हैं उसके हवाला से आप फिक्रमंद रहते हैं कि आपकी तवक्को पूरी हो जाए, तो गैर मुतवक्को तौर पर मार्च 2025 आपके लिए काफी मददगार महीना है। जहां तक रुपए, पैसे, इनकम, बिजनेस, मालियात का ताल्लुक है तो माली मौके मार्च के महीने में आपको मिल रहे हैं। तफसील में आगे जाके आपको बताता हूं। ये मौजू औकात नोट कर लीजिएगा। कैरियर के हवाला से जैसा कि आपको बताया, आप तरक्की कर रहे हैं और आपकी नमूदो नुमाइश और आपकी शख्सियत का जो हुस्न है और मकनातीसी सहर है वो दुनिया के सामने आने वाला है। तो आप आगे बढ़ रहे हैं, फाल हो रहे हैं, आपकी कोशिशें और मेहनतें बारावर साबित हो रही हैं। तो मार्च के महीना में अच्छे मशागिल इख्तियार कीजिए, खुदावंद कुद्दूस का शुक्र बजा लाइए, उसकी इबादत कीजिए। माह रमजान मुबारक में तमाम फराइज दीनविया बतरीके आसन सर अंजाम दीजिए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अब मैं आपको तफसीलात से मुत्तला करने जा रहा हूं। देखिए, मार्च के महीना में अच्छी चीजें भी हैं और बुरी चीजें भी हैं। बुनियादी तौर पे यह साल 2025 का एक मुश्किल महीना है और यह कॉम्प्लिकेटेड महीना है। इस महीना में जोहरा और अतारत दोनों रिजात में जा रहे हैं और रमजान मुबारक के सूरज और चांद ग्रहण साल 2025 के पहले ग्रहण ये मार्च में आपको देखने को मिलेंगे। तो बहुत सी तब्दीलियां आ रही हैं। ग्रहणों के हवाला से मेरा तफसीली वीडियो आएगा और ग्रहणों के मुमकिना नाकिस असरात से बचने के लिए मैं आपको रेमेडीज तालीम दे दूंगा। इसके बाद हम देख रहे हैं कि एक वक्त में बहुत सारे कैथरेसिस आ रहे हैं, चीजें शदीद हो रही हैं। 13
मार्च बुर्ज सुंबला में आपके जायचा के 10वें घर में, जो सबसे अहम घर है आपके जायचे का, MC हाउस, एवेटार गेट, बैतुल किस्मत, आपकी किस्मत, डेस्टिनी, फेम, फॉर्च्यून और लक हाउस जो आपके जायचा में है, इस घर में जो चांद गिरहन हो रहा है, गो ये जुजवी चांद गिरहन है, हमारे बर सगीर पाको हिंद में नजर नहीं आ रहा, लेकिन इसका असर तो बाहर कैफ है। आपको यूं महसूस होगा कि आप एक मर्तबा अंधेरे में चले गए, आप किसी सुरंग में दाखिल हो गए, डूब के दोबारा से उभरना, गुरूब होने के बाद दोबारा से तलू होना, मर के दोबारा जिंदा होना, ये एक बड़ा अजीबोगरीब मरहला आपके सामने आ रहा है। लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप उभरेंगे, आपकी बंद किस्मत, बंदिश, रुकावट, तातुल, इल्तवा और जमूद बिहौलिल्लाहि व कुव्वतिही खत्म हो रहा है। आप दबाव से, कैद से, कुयूद से आजाद होने वाले हैं, आप पिंजरे से निकलने वाले हैं, सफर की रुकावट दूर होने वाली है। तो ये आपको रिबोट कर रहा है, आपका पूरा सिस्टम एक बार रिबोट हो रहा है। फ्रेश स्टार्ट का ये बड़ा अच्छा टाइम है। तो मेरा वीडियो जो इक्लिप्सिस पे आएगा उसको आप जरूर देखिएगा, तभी आपको बहुत सी रूहानी मुशावरत और मालूमात दस्तयाब होंगी। तो बुर्ज कौस, अगर आप मायूस हैं तो मायूसी को खुद से दूर कर दीजिए और बरमला इस वक्त का इंतजार कीजिए जो आया चाहता है। ऐसे अच्छे औकात, लम्हात आपके सामने आ रहे हैं जिनका पहले आपने कभी तसव्वुर भी नहीं किया। आपकी मारिफत में, आपकी समझबूझ में, आपकी दानिश में, आपकी बसीरत में बहुत गहराई के साथ इजाफा होने वाला है। इसके बाद हम देखते हैं कि 29 मार्च का सूरज ग्रहण आपके जायचा के 5वें घर में होने जा रहा है। अगर आप साहिब औलाद हैं तो औलाद को नकेल डालना होगी, औलाद का ध्यान रखना होगा, औलाद की जानिब तवज्जो सख्त करनी होगी, औलाद की हुक्मदूली आपके सामने आ सकती है, नाफरमानी, सरकशी आपके सामने आ सकती है, औलाद की बगावत का सामना करना पड़ सकता है। और अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो उनकी जानिब से आपके लिए कुछ परेशानी पैदा हो सकती है, तो बच्चों की निगाहदाश्त करें, उनका ख्याल करें और बच्चों के लिए कोई ना कोई सदका आप सूरज ग्रहण से पहले जरूर निकाल दें। और जो बिल्कुल बे औलाद हैं सिरे से, जिनके यहां औलाद नहीं है, तो उनके यहां औलाद की नवीद इस ग्रहण के बाद जरूर होगी। आइंदा 3 महीने तक इस ग्रहण के अंदर अगर आप अपना रूहानी इलाज करवाते हैं तो आपको औलाद होने के कभी इम्कानात मिल जाएंगे। सैजिटेरियस, फिलहाल 20 मार्च तक पाइसिस सीजन चल रहा है और यह आपके एवेटार गेट जायचा के चौथे वतदुस समा घर में हो रहा है। तो घर की तजीन व आराइश और घरेलू मामलात हल करने में आपको बहुत मदद मिल रही है। 20 मार्च के बाद जब एवरेज सीजन स्टार्ट होगा आपके जायचा के 5वें घर में, तो ये मोहब्बत में कामयाबियों का सुनहरा दौर है जो शुरू हुआ चाहता है। इनामी रकम हासिल करना, लॉटरी, प्राइज बॉन्ड और कमेटी में कामयाबी हासिल करना आपके लिए बहुत मुफीद, मददगार वक्त है। तो ऐसे मशागिल अपनाइए जिससे आप अपनी दौलत को दुगना, तिगना, चौगना कर सकते हैं, लेकिन समझदारी, समझबूझ का मुजाहिरा करते हुए। यह रिस्क आप तभी ले सकते हैं जब आपको यह मालूम हो कि आपके पैदाइशी जायचा में एरीज कितनी डिग्निटी पे, कितनी ताकत रखता था और सन किस कदर स्ट्रांग है आपके पैदाइशी जायचा में। तभी ये 5वें घर का न्यू सीजन एरीज एरा आपकी मदद करेगा। नौरोज आलम अफरोज में आपके लिए कौन से रूहानी अमाल हैं, कौन सी चीजें आपके लिए नफा बख्श हैं, कौन से काम करने से आपको फायदा होगा, ये तमाम तर तफसीलात हर साल की तरह इस साल भी नौरोज के वीडियो में आपको तालीम दे दूंगा। लेकिन शोमिय किस्मत के पिछले साल भी और इस साल भी सूरज को ऐन उसी मकाम पे ग्रहण हो रहा है जिस मकाम पे उसे शर्फ होता है, और फिर रमजान मुबारक में हो रहा है। और इस मर्तबा ये नौरोज आलम अफरोज बरूज जुमेरात 19 रमजान मुबारक शब ज़रबत अमीर अल मोमिनीन इमाम अली सलवातुल्लाह व सलामुन अलैहि के वक्त पे हो रहा है। तो ये अजीबो गरीब किस्म के माहौल हैं, अजीबो गरीब किस्म के हालात हैं जो हमारे सामने आ रहे हैं। मार्च में आखिरी तारीख आपके लिए एक बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट है, जब एक तवील अरसा के बाद नेपच्यून आपके जायचा के 5वें घर में आ रहा है और अक्टूबर 2025 तक रहेगा।
14 سال کے چکر میں یہ پہلی بار برج حمل میں داخل ہو رہا ہے. آپ کی تخلیقی صلاحیتوں میں اضافہ ہوگا، محبت میں آپ کو کامیابی ملے گی، چھٹی حص آپ کی تیز ہونے والی ہے، انعامات میں آپ کو خوشیاں ملیں گی. اگر آپ کمیٹی ڈالتے ہیں یا پرائز بانڈ رکھتے ہیں یا انعامی سکیموں میں حصہ لیتے ہیں تو آئندہ طویل عرصے تک اس میں آپ کو مدد ملنے والی ہے. جہاں تک وینس ریٹروگریڈ ہے تو یہ آپ کے لیے مالی مسائل پیدا کر رہا ہے، تعلقات کو خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے. 40 دن کا ریٹروگریڈ آپ کے لیے مسائل بنا رہا ہے. تو وینس ریٹروگریڈ کی ہر قسم کی منفی نحوست سے بچنے کے لیے آپ کو اسم الہی یا رحمان 299 ٹائمز ڈیلی پڑھنا ہے، اول آخر درود پاک پڑھنا ہے. اور میرکری کی نحوستوں سے بچنے کے لیے آپ نے اسم الہی یا حکیم 268 ٹائم 68 مرتبہ پڑھنا ہے. تو انشاءاللہ یہ مہینہ آپ کے لیے سازگار اور موافق رہے گا. تو جب آپ یہ ریمیڈیز کرتے ہیں، اسماء الہیہ پڑھتے ہیں، تو وینس اور میرکری کے ریٹروگریڈ جو آپ کے پروجیکٹس میں، آپ کی تخلیقی صلاحیتوں میں رکاوٹیں پیدا کر رہے ہیں تو وہ چھٹ جائیں گے. آپ کے خیالات کا اظہار بڑا آسان ہو جائے گا، بامانہ آؤٹ لیٹس حاصل کرنے میں آپ کامیاب ہوں گے، بند راہیں کھلیں گی، راستے ہموار ہوں گے. اور ماضی کے تجربات جن سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہے اب وہ دوبارہ آپ کے سامنے نہیں آئیں گے. مالی غبن نہیں آئے گا، ماضی کی پریشانیاں آپ کے ساتھ نہیں آئیں گی. اور میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ اچھے مشاغل اپنائیں، مطالعہ کریں، مراقبہ کریں، روحانیات کی جانب توجہ مبذول کریں اور موافقت پیدا کریں اور صلح صفائی کی جانب توجہ دیں اور غلط فہمیوں کا ازالہ کریں. اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے.